Yes, we are live now. Hello everyone, this is Sil Soni. Welcome to my YouTube class. आज हम आपके लिए लेकर आए CTP के कुछ 30 क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए आपके लिए। तो बिना देर के हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ स्टॉर्म। मतलब मीन इसका क्या मतलब हुआ? किशोरावस्था को तूफान का अवस्था कहा जाता है। ये किसने कहा था? स्टेशनरी हॉल ने। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मतलब नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। ठीक है। द पर्पस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, बाल विकास का उद्देश्य है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मतलब बालक का सर्वांगीण विकास, मतलब हर तरह का विकास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 4 नंबर क्वेश्चन, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स। मतलब क्या है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? मैकडूगल ने। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एग्जिटेड स्टेट ऑफ द माइंड कॉल्ड एंगर हैप्पीनेस। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि मन को उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग मतलब नॉर्थ मोमेंटम हो गया। अब कितने नंबर क्वेश्चन है? 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु गेव द हायरार्की थ्योरी ऑफ नेसेसिटी। किसने दिया था? आवश्यकता का पद जो है, किसने, मतलब सोपान सिद्धांत, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो। हु गेव द जनरल एंड स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। Who gave the general and specific theory of intelligence। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है। Who gave the principle of learning। तो थॉर्नडाइक। मतलब सीखने के सिद्धांत किसने दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने। परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड, मानव के में स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? लर्निंग, अधिगम। लर्निंग मतलब अधिगम। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ स्पोर्ट सिस्टम। मतलब खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो हेनरी कुक को। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Who is considered to be the father of heuristic method। मतलब 11 नंबर, हाँ, heuristic मतलब पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये है आर्मस्ट्रॉन्ग को। ठीक। द फादर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। मतलब प्रोजेक्ट मेथड के जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जॉन डेवी को। ठीक है। What is the method in which the first example is told? Then the rule is told। मतलब कि वो कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है? तो ये कौन सा मेथड होता है? पोस्ट अराइवल मेथड, मतलब आगमन विधि। और सेकंड इसी पे क्वेश्चन है, which is the method in which the rule is told first, the example is given later। मतलब पहले वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर जाके उदाहरण दिया जाता है? तो ये कौन सा है? मेथड ऑफ इनक्रप्शन मतलब क्या होगा? निर्गमन विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक, लिसन एंड अंडरस्टैंड ऑन विच मेथड इज बेस्ड। मतलब देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो ये है डिस्प्ले मेथड, मतलब प्रदर्शन विधि पे। ठीक है। सेकेंड इज लुक, लिसन एंड स्पीक बेस्ड ऑन विच मेथड? एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है। इसे ये भी कहा जाता है प्रदर्शन विधि भी।
और एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोगात्मक विधि, मतलब प्रयोग करने वाला जो विधि होता है उससे भी करते हैं। आते हैं नेक्स्ट, इन विच मेथड द टीचिंग फॉर्मूला इज यूज, मतलब कि किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो वो होता है अराइवल मेथड में, आगमन विधि में। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, इन विच मेथड वर्क व्हेन लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है, ये क्या करती है, लेबोरेटरी मेथड, मतलब प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 क्या है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट गेव, किसने दिया था, तो ये वाइगोस्की ने दिया था। समीपस्थ का विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वाइगोस्की ने। हु इज द फादर ऑफ मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम, मतलब मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है, तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। हु इज द फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड, किंडरगार्टन मेथड जो विधि के जनक कौन है, तो फ्रोवेल। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ डाल्टन मेथड का पद्धति के जनक कौन है, तो है मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, इन विच ग्रुप ऑफ टीचिंग एड मटेरियल कैन द ब्लैक बोर्ड बी इंक्लूड, मतलब श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जाता है, तो क्या किस में किया जाता है, इन द विजुअल इंस्ट्रूमेंट, मतलब दृश्य साधन, मतलब देखने वाले जो होता है, जो देख सके, इस बारे में। इनहेरिटेंस इन द पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस, मतलब व्यक्तित्व एवं बुद्धि का वंशानुक्रम की होती है, तो क्या है, नॉमिनल रोल इट्स ऑक्योर, मतलब नाम मात्र की भूमिका। ठीक है, अब आते हैं, व्हाट इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो क्या होता है, श्यामपट्ट पर लिखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अच्छी लिखावट, मतलब गुड हैंड राइटिंग। हु गेव द लिक्विड मेथड ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि का तरल मॉडल जो किसने दिया था, तो किसने दिया था, कैटल ने। विच थ्योरी डिड वाइगोस्की गिवन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया, तो संज्ञानात्मक विकास, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर 28 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड बाय व्हाट नेम इज इट नोन, तो क्या था इसका, सोशल एंड कल्चरल थ्योरी, मतलब वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस दिया और किस नाम से जाना जाता है, तो सोशल एंड कल्चरल थ्योरी। How many scholar gave the theory of cognitive development, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया, तो क्या दिया था, जीन पियाजे ने, ब्लूनर और किसने दिया था, वाइगोस्की ने। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, बाय हुम इज इट पॉसिबल, थ्रू लर्निंग, मतलब क्या है, वाइगोस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है, तो वो लर्निंग के द्वारा, मतलब अधिगम के द्वारा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैं इसी तरह का सीरीज अब लेकर आऊँगी। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।